में रहने वाला अक्षर आ है तो यहाँ आ को आश्रय करेंगे, तो यही है। तो इस ऐसे ही नारायासो न जल्हवः, ये मंत्र कहाँ कहाँ से आया है ये लिखा गया है, किताब में दी गई है, मैंने भी लिखा है। तो सारे ऋग्वेद के उदाहरण है क्योंकि ऋग प्रातिशाख्य है। तो जल्हवः, जल्हव में है, जल्ह में है, तो ज अ ल ह अ, यहाँ पे ल, जल्ह अल्लाह दो ल होने की तरह हमको सुनाई देता है, जो इसको हम स्वरभक्ति कहते हैं। अब समझ में आया स्वरभक्ति क्या है? स्वरभक्ति क्या है? कोई भी बच्चे बोल सकते हैं। मुझे अनिल, पद्मनाभ और गीतांजलि दिखाई देते हैं। क्या है स्वरभक्ति? कंडीशन क्या है? हाँ जी बताइए, गीतांजलि बोल रही थी जी। रेफ से उच्चारण काले अकारयो मध्ये रु इति उच्चारण ध्वनि श्रूयते सा स्वरभक्ति इति कथ्यते। केवलं रु न, केवलं रकारः स्वरभक्ति न भवति, लकारः अपि स्वरभक्तिरूपेण भवति, परन्तु कंडीशन हाँ यत्र रकारा रेफ रकार यत्र रकारात् पूर्वं लकारात् पूर्वं वा स्वरवर्णः अनन्तरम् उष्म व्यञ्जनवर्णः भवति, तत्र रकारस्थाने ऋकारः उच्चारणे श्रूयते न तु लिख्यते, एवं लकारस्थाने अपरः लकारः श्रूयते न तु लिख्यते, सा एव स्वरभक्ति। बुझिपारल? हाँ एटा इम्पोर्टेंट, स्वरभक्ति बहुत इम्पोर्टेंट, कारण परीक्षा बहुत समय स्वरभक्ति ही पड़े। तापरे आमे देखिबा ह्रस्व स्वरभक्ति और दीर्घ स्वरभक्ति। स्वरभक्ति को उच्चारण काल बोली कहा जाउछि, स्वरभक्ति है उच्चारण काल, स्वरभक्तिर उच्चारण काल। स्वरभक्तिर कौन उच्चारण काल? प्रथम सूत्र होछि हमर द्राघीयसी सार्धमात्रा बोली कहाइछि। द्राघीयसी सार्धमात्रा जोटा दीर्घ स्वरभक्ति ताको दीर्घतरा बोली उबट भाष्य कहा जाइछि, द्राघीय दीर्घतरा द्राघीय। आज्ञा मैडम हिंदी में बताइए, ओडिया ओहो सॉरी, क्षम्यतां द्राघीयसी सार्धमात्रा, द्राघीयसी क्षम्यतां सर, द्राघीयसी सार्धमात्रा। तो यहाँ पे स्वरभक्ति का काल बताया गया है। स्वरभक्ति का काल जो है वो यहाँ पे पहले बताया गया है कि दीर्घ स्वरभक्ति का काल क्या है। तो सूत्र है उसके लिए द्राघीयसी सार्धमात्रा। जो दीर्घ स्वरभक्ति उबट्ट की भाष्य में दीर्घतरा, उसको दीर्घ द्राघीयसी को दीर्घतरा लिखा गया है, वही दीर्घ ही है, तो वो आधी मात्रा वाली होती है। दीर्घ स्वरभक्ति हम किसको कहेंगे? देखिए एक इम्पोर्टेंट, मतलब आपको जैसे कि विरोधाभास होगा ऐसा ही है यहाँ पे, जहाँ पे बाद में एक उष्म वर्ण है वहाँ पे दीर्घ स्वरभक्ति होगा, और जहाँ पे दो उष्म वर्ण होंगे वहाँ पे ह्रस्व स्वरभक्ति होगा। देखिए उदाहरण ये है प्रत्युआदर्शी, हम इसको देख चुके हैं पहले उदाहरण में। तो आदर्शी, यहाँ आदर्शी है, एक ही उष्म वर्ण है बाद में, पर यहाँ पे हमको ये दीर्घ स्वरभक्ति है। और जो रु एक्स्ट्रा उच्चारण होता है उसकी मात्रा आधी मतलब 1/2, मतलब एक मात्रा तो एक होता है, तो उसकी आधी मात्रा 1/2 होगा, तो अर्ध मात्रा विशिष्टा स्वरभक्ति ही दीर्घ स्वरभक्ति। यहाँ पे वही करही में भी देखिए एक ही ह है, दो ह नहीं है। तो कहाँ पे दो था? आर्ष्ट श्रेणी में दो था, दो मूर्धन्य श थे, तो वहाँ पे ह्रस्व होगा। तो करही में यहाँ पे हाँ ये दीर्घ स्वरभक्ति है, यहाँ पे जो ऋकार के उच्चारण है वहाँ पे दीर्घ है। और सतवलशः, यहाँ पे भी एक ही श है, बाद में एक ही उष्म वर्ण है, तो यहाँ पे दीर्घ स्वरभक्ति और आधी मात्रा वाली दीर्घ स्वरभक्ति। दीर्घ स्वरभक्ति हमेशा आधी मात्रा वाली होती है। और यहाँ पे जो व्यंजन है ये भी आधी मात्रा वाली, ऐसे पूरा हो जाएगा तो एक मात्रा का हो जाएगा, यही बोला गया है। उसके बाद वाले सूत्र इतरे च, इतरे मतलब के,
इतरे मतलब के मतलब जो व्यंजन वर्ण है वो व्यंजन वर्ण इतरे नाम से बोला गया है। मतलब ये स्वरभक्ति के बाद में जो व्यंजन वर्ण होता है एक ही होता है, तो वो जो व्यंजन वर्ण है वो फिर आधी मात्रा वाली है, इसीलिए ऐसी को इतरे च मतलब च एक मात्रा, वही सॉरी अर्ध मात्रा, यो भी आधा मात्रा, एक मात्रा नहीं। ये स्वरभक्ति आधी मात्रा और व्यंजन आधी मात्रा है, तो हमको व्यंजन मतलब इतने व्यंजन को ध्यान में यहाँ नहीं रखना है। यहाँ पे हमको ये ध्यान में रखना है कि दीर्घ स्वरभक्ति कितनी मात्रा वाली होती है। दीर्घ स्वरभक्ति हमारा आधी मात्रा वाली होती है। हाँ, ह्रस्व स्वरभक्ति को जाएंगे। ये ह्रस्व स्वरभक्ति उसके एक प्रथम पटल का जो 35 नंबर सूत्र है वहाँ पे ह्रस्व स्वरभक्ति के बारे में अर्धो नान्या, हाँ, अर्धो नान्या, अर्धो न, अर्ध में उन है और उन मतलब कम है, अर्ध आधा से भी कम, आधा का आधा, उसका मतलब आधा का आधा कितना होगा, तो पाद मात्रा होगा, मतलब 1/4 होगा, 1/2 का आधा 1/4 ही होगा। तो आधा का आधी मात्रा वाला अन्य मतलब कौन सा, अन्य मतलब जो ह्रस्व स्वरभक्ति रह गई वो आधी मात्रा की आधी वाली, आधी मात्रा से भी कम मात्रा वाली होगा। और उसको उबट भाष्य स्पष्ट किया है कि वो पाद मात्रा विशिष्टा भवति, मतलब एक पाद वाली होती है। तो ये उदाहरण है आर्ष्टिशेण। ये देखिए 2 मूर्धन्य श है र के बाद, तो आर्ष्टिशेण जो है ये ह्रस्व, 2 ऊष्म वर्ण बाद में रहेंगे तो वो ह्रस्व स्वरभक्ति, और 1 ऊष्म वर्ण बाद में रहेगा तो ये दीर्घ स्वरभक्ति। इतना हम ये सब थोड़ा सा टिप्स है याद रखने के लिए। तो बरिष्यान, यह भी 2 मूर्धन्य श है, इसलिए यहाँ पे ये ह्रस्व स्वरभक्ति है। तो अब बाकी जो व्यंजन है वो फिर आधी मात्रा वाली हम पहले से बोल चुकी हूँ। तो उसके बाद यम के पास जाएंगे। यम किसको कहते हैं? यम जो है स्पर्शाः यम अनुनासिकाः स्वान परेषु स्पर्शेषु अनुनासिकेषु। इतनी कठिन कुछ नहीं है। स्पर्श वर्ण यम अनुनासिकाः, यम अनुनासिकाः, अनुनासिक क्या है आप लोगों को पता है, हम सबको पता है। हाँ, वन्यणनम अनुनासिक है। अनुनासिक नहीं है यो जब स्पर्श वर्ण कौन कौन है, ये हम जो 5 वर्ग में 5 वर्ण है, 25 वर्ण है, 5 बाद दे दीजिए और 20 रहा, वो 20 स्पर्श वर्ण वो अनुनासिक है। स्वान परेषु स्पर्शेषु अनुनासिकेषु, उनके परे मतलब ये 20 वर्ण जहाँ प्रयोग हुआ है कहीं मंत्र में, और उसके बाद मतलब ये स्पर्श किसी भी वर्ण के बाद कभी अनुनासिक हो, अनुनासिक मतलब व या न या म या न, व न्य न न म, कोई भी उसके बाद रहे तो वो जो वर्ण है ना वो फिर हमको क्या देखा, 2 मतलब 2 उच्चारण होने की तरह लगेगा। और ये भी ध्वन्यांतर मतलब वही षष्ठ पटल का नियम सूत्र है, देखिए ध्वन्यागम पटल का। क्योंकि जम के बारे में यहाँ पे प्रथम पटल में ज़्यादा कुछ अत्र जमोपदेश, ये गलती से द हलंत हो गया है, द में एकार होगा, ये आप लोग सही कर लीजिए, क्योंकि ये प्रथम पटल का जो सूत्र अत्र यमोपदेश इतना ही कहा गया है, पर उसका विशद विवरण हमको षष्ठ पटल में मिलता है, जैसे स्वरभक्ति का मिलता था। स्वरभक्ति भी सुनाई देता था, हम लिखते नहीं थे। यहाँ पे भी यम वर्ण का यही समान कंडीशन है, मतलब समान स्थिति है। तो क्या है स्थिति, तो यहाँ पे हम उच्चारण ही करते हैं, लिखते नहीं हैं। क्या कंडीशन है? कंडीशन है यहाँ अनुनासिक के यम वर्ण बाद में रहेगा और उससे पहले जो अनुनासिक स्पर्श वर्ण रहेगा, यम मतलब उस अनुनासिक स्पर्श वर्ण का द्वित्व होने जैसा लगेगा उच्चारण में, द्वित्व दोनों हो जाएगा, मतलब 2 बार उच्चारण होता है, इस तरह लगेगा। जो लगेगा उसी को हम यम बोलते हैं। यम मतलब तो हमेशा ट्विन होता है ना, यम मतलब डबल, ट्विन ये होता है, मतलब दो को समझाता है यम शब्द। तो 2 जब सब वही उसी को हम यम वर्ण, जैसे कि पलिक्किनी एक उदाहरण है, मैंने लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ के यम के बारे में विस्तृत विवरण वही षष्ठ पटल में ध्वन्यागम पटल में दिखता है। यमः प्रकृतेव सदृक्
मतलब यम वर्ण जो है अपने प्रकृति, प्रकृति मतलब मूल जो है, क मतलब एक क वर्ण है, क एक मूल अनुनासिक स्पर्श वर्ण है, और उसके बाद में मान लीजिए न है या म है या पंचम वर्ण अनुनासिक कुछ भी है, तो वहाँ पे जो यम द्युत्व क का उच्चारण होगा वह वही ओरिजिनली क ही होगा। ख है मतलब ख ही होगा, मतलब क के जगह ख नहीं होगा या ख के जगह ग नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए प्रकृति एव सदृक, प्रकृति एव सदृक, प्रकृति की बद्ध अपनी ओरिजिनल जो प्रकृति है, नेचर है, उसी तरह वह यमवर्ण उच्चारित होगा, ये बोला गया है। तो यमवर्ण ऋग्वेदियों के मत में 20 है, ये विस्तृत विवरण षष्ठ पटल में उबट भाष्य में दिया गया है। तो 20 है, 20 तो होगा ही, देखिए आप लोग देख लीजिए, बस अंतिम अनुनासिक को बात दे दीजिए। यहाँ पे मैंने लिखने में ये हर जगह हलंत होगा, बिना हलंत में ये नहीं होगा, हलंत हर जगह लगेगा, नहीं हो पाया इसलिए मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे। तो देखिए जो अंतिम वर्ण को छोड़ दीजिए, ये 20 ही है, हर वर्ग में 4-4 है, तो 5 वर्ग में नहीं, मैंने यहाँ नहीं, ये गलत, मैंने आप लोगों को सही नहीं बोला। तो ये मान लीजिए हमको ये और उबट ने कहा है कि यमवर्ण 4 प्रकार के होते हैं, स्वरूप से 4 प्रकार के होते हैं, स्वरूप से 4 प्रकार के होते हैं, इतना ही कहा है। तो कौन से आधार पर उबट ने, भाष्यकार ने यमवर्ण को 4 वर्ग में बांटा है? तो मैंने हम लोग अनुमान यही कर सकते हैं कि ये जो बांटा है, तो देखिए, तो कु चू टू तू पू, ये जो है 4 वर्ग, कु चू टू तू नहीं, कु चू टू तू पू, यही आधार पर प्रति वर्ग के प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, अंतिम को छोड़ दीजिए, तो यही वर्ग को लेके क च ट त प ये है, तो ख छ ठ थ फ ये है, ग ज ड द व ये एक है, घ झ ड ध व ये एक है। तो ये जो है इसी को आधार बनाकर उन्होंने 4 स्वरूप से 4 प्रकार के होते हैं। वो तो ये कभी प्रश्न आ सकता, भाष्यकारस्य मतानुसारं यमवर्णाः कतिविधाः, तो चतुर्विधाः, यही उत्तर होगा इसका। तो ये जो हम लिखते हैं, हम इसको तो हम मैंने लिखा है ऐसे सोच के, अघोष, अल्पप्राण और यम है, ये देख लीजिए, ये हो जाएगा। अघोष होगा, अल्पप्राण भी है उच्चारण में और यम भी है, मतलब इसका उदाहरण हम इसके बाद वाले स्लाइड में है। ये अघोष महाप्राण है, जितने भी द्वितीय वर्ण चतुर्थ वर्ण है ये महाप्राण हो गए, और जो तृतीय प्रथम है तृतीय है ये अल्पप्राण है। तो इसीलिए ये स्पष्ट है कि इसी आधार पर उन्होंने 4 तरह का, भाष्यकार उबट ने 4 प्रकार के यमवर्ण होते हैं इसीलिए बोले हैं। और 4 में 5-5 है, तो 4-5 4 × 5 = 20 यमवर्ण होते। कति, ये प्रश्न कति विधा, विधा शब्द प्रकार की शब्द लिखा गया है तो 4 लिखेंगे, और कितने होते हैं, कति संख्या का है, ये प्रश्न आएगा तो 20 लिखेंगे। आप लोग ये ध्यान में रहे, ये कति प्रकार पूछा गया है या विधा मतलब प्रकार, क्योंकि पूछा गया है तो आप 4 प्रकार लिखेंगे, और कितने संख्यक यमवर्ण होते हैं तो 20 संख्यक यमवर्ण होते हैं। ये इसमें लिख लीजिए उदाहरण, पलिकिनी एक उदाहरण है, पलिकिनी। तो यहाँ पे पलिकिनी अनुनासिक स्पर्श वर्ण ककार है। पलिकिनी कैसे लिखा गया है, प अ ल ई क, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पलिकिनी उच्चारण में डबल क उच्चारित होने जैसा लग रहा है, तो इसको नहीं लिखा जाता है, जैसे स्वरभक्ति को नहीं लिखा जाता था, पर इसको हम उच्चारण में सुनते हैं, इसीलिए ये स्वरभक्ति है। और ये क का मतलब नेचर कैसा होगा, मतलब इसका प्रकृति तो ओरिजिनल अपने जो क है उसी तरह ही होगा, तो इसीलिए यहाँ प्रकृति सदृश लिखा गया है सूत्र में। तो क का क की तरह, ऐसे चखनथु का ख की तरह होगा, और ये जगमतु ये ग की तरह होगा, ग है यहाँ पे, जघनथु घ की तरह होगा, ये घ है, ऐसे ही आपका 20 मिल जाएंगे उदाहरण आपको। तो ये है आपका यम वर्ण के बारे में। यम मतलब एक जैसा, जुड़वा जैसा लगता है। जुड़वा जो क्या है, बच्चे होते हैं या भाई बहन होते हैं या जो भी होते हैं, ट्विंस, तो समान दिखाई देते हैं, ऐसे यहाँ समान दिखाई देता है, इसीलिए इसको जम कहा गया है।
उसके बाद रक्त संज्ञा बहुत ही इजी है, सिंपल है, कुछ नहीं है, पर इसका प्रयोजन थोड़ा ध्यातव्य है। रक्त संज्ञा क्या है? रक्त संज्ञा को कलर्ड बोलते हैं इंग्लिश में। रक्त संज्ञो अनुनासिकः, यह रुक प्रातिशाख्य में पहले रक्त संज्ञा है, उसके बाद यम इत्यादि है, क्योंकि हम अनुनासिक को पहले जानते हैं, उसके बाद अनुनासिक का प्रयोग वहाँ पे है, यम के समझने में है। तो अरक्त का मतलब है अरक्त संज्ञा अनुनासिक, जितने अनुनासिक वर्ण है उसको रक्त बोला गया है। इतना ही है, रक्त के बारे में ज़्यादा कुछ कठिन या याद रखने की कोई विशेष बात नहीं है, पर इसका जो प्रयोजन है, रक्त का मतलब वन्यण अनम, ये जो 5 अनुनासिक है उसी को रक्त बोलते हैं, इसे ध्यान में रखें। या पारिभाषिक शब्द प्रातिशाख्य क्या है, ये अनुनासिक की जगह रक्त बोला है। अच्छा, तो ये जो न हलंत है, ये जो न, सिर्फ इसी के बारे में बोला गया है इसका प्रयोजन में, और बाकी के बारे में हाँ म भी आता है। तो जो न है, ये नकार की जब लोप होता है कौन सी कोई भी व्याकरण नियम के हिसाब से प्रयोग में, मंत्र में, तो या रेप होता है या फिर उष्म वर्ण में परिणत वो हो जाता है, न या म, ये दोनों। यहाँ पे म भी लिखा जाना चाहिए, मैं नहीं लिखा है मैंने। तो न या म ये दो जब कभी लोप होते हैं, म तो लोप नहीं होता है, न का ही लोप होता है, और या फिर रेप होता है या फिर उष्म वर्ण में परिणत होता है। उष्म वर्ण मतलब ह, श, श, स, ये जो है 8 है। तो वही न का जो पूर्व स्वर होता है, स्वर ध्यान रहे, ये पूर्व स्वर है, ये पूर्व स्वर को अनुनासिक हो जाता है, अनुनासिक होगा पूर्व स्वर को। जहाँ पे बाद वाले न या म का कुछ परिवर्तन इसी तरह का हो, वहाँ पे उसके पूर्व में जो स्वरवर्ण है उसका अनुनासिक होगा, मतलब चंद्रबिंदु होके वहाँ पे रहेगा। यह महा इंद्रो नृवदा चर्षणिप्रा, महा एठी महान है, महान इंद्रः, जो पदच्छेद करेंगे, महान इंद्रः नृवदा चर्षणिप्राः यहाँ पे है। तो महान ये नौकार का यहाँ लोप हुआ है, जो व्याकरण नियम के हिसाब से ये लोप हुआ है। ये लोप की वजह से यहाँ पे ये चंद्रबिंदु अनुनासिक यहाँ रहा, महा होके रहा। उसी तरह कहाँ स्पर्श वर्ण क्या के उदाहरण है, जन्निक्षणं मांसपचन्या उखायाः, यहाँ पे मांग माम है, म है, यहाँ पे म हलंत है, मांस पचन्या है, सौ नहीं है, यहाँ पे सौ नहीं है, पर जब यहाँ पे सौ उष्म वर्ण में ये परिणत हुआ, संधि हुआ, तब ये उष्म वर्ण में परिणत होने के वजह से या माँ ऐसे होना चाहिए, मैंने नहीं लिखा है, मांसपचन्या यहाँ, तो इसको रक्त संज्ञा हम लोग बोलते हैं। तो रक्त संज्ञा अब समझ में आया, रक्त संज्ञा अनुनासिक ही रक्त संज्ञा है, इतना ही आप लोगों को ध्यान में रहे। ये 5 रक्त संज्ञक वर्ण होते हैं। तो इसका जो ये प्रयोग है, यही प्रकार, इसी प्रकार मंत्र में प्रयोग जब होता है, ये न और म को लेके ही इसमें जो परिवर्तन होता है यही होता है। उसके बाद हम संयोग वर्ण के पास जाएंगे, ये अत्यंत सहज सरल है, इसको हम खत्म करेंगे। संयोग वर्ण, संयोग है संयोगस्तु व्यंजन सन्निपातः, व्यंजनों की सन्निपात, सम्मिश्रण, सम्मेलन, मेलन या समावेश या सन्निवेश, आप जो भी बोले वो व्यंजन, दो व्यंजन का या एकाधिक व्यंजन, दो से अधिक व्यंजनों का जब समावेश होता है, 3 भी हो सकता है, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का जब समाहार होता है, हम उसको संयोग वर्ण बोलते हैं। जो जुक्ताक्षर हम अपने अपने मातृभाषा में जो संयुक्ताक्षर या जुक्ताक्षर बोलते हैं, वही संयोग वर्ण है, कंजक्शन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। और पाणिनि के संयोग सूत्र क्या है, हलो अनंतरा संयोगः, ये अष्टाध्यायी की जो सूत्र है, हलो अनंतरा संयोगः, मतलब 2 व्यंजनों के बीच में कोई स्वरों की व्यवधान न हो, वही संयोग वर्ण है। हाँ, ये है उदाहरण ऋग्वेद की दिया गया है, प्रव्रसृष्टु भमीशम, ये उदाहरण है। प्र स्त्री ष्टु, ये सब संयोग वर्ण है। ये पर, ये स, र, ई, ये 2 व्यंजन है, ई को छोड़ दीजिए, 2 व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं आएगा, जब उसी को हम व्यंजन बोलेंगे। ष्टु, श एवं ट दोनों व्यंजन है, तो इसीलिए यहाँ पे इसको हम संयोग वर्ण के उदाहरण में लिए हैं। तो यहाँ और एक यहाँ पे प्रयोजन में क्या लिखा गया है, तो स्वर वर्ण
या अनुस्वार के बाद में, स्वर वर्ण या अनुस्वार के बाद में तो जो अव्यवहित संयोग वर्ण होता है, मतलब स्वर के बाद तुरंत बाद और वहाँ पे कोई वर्ण की व्यवधान नहीं रहे, तो स्वर के तुरंत बाद या अनुस्वार के तुरंत बाद कोई संयोग पद वर्ण हो तो उसका द्वित्व होता है। जैसे कि आत्वा रथम यथोतये त्वा, इसका त्वा एक ही ता है। हमको वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत में पार्थक्य यही सब कारण से दिखाई देता है। तो त्वा यहाँ पे एक ही त है, त्वा त्वा मतलब त्वा त्वाम इसी अर्थ में है, पर ये आ है, स्वरवर्ण है, इसके बाद ये त्वा है, इसीलिए त का द्वित्व हुआ त्वा, त्वा डबल त इसीलिए हुआ है। और यहाँ पे सोमानम स्वर्णम, सोमानम अनुस्वार के तुरंत बाद जो स्व है वो स का द्वित्व इसलिए हुआ है। जो व्यंजन इसके बाद में होगा ओ का नहीं होगा, क्योंकि वो तो स के बाद है, इसलिए उसका नहीं होगा, ये स का ही होगा। ये है, ये इसका प्रयोजन में है संयोग वर्ण। उसके बाद प्रगृह्य, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हम प्रगृह्य में ख़त्म करेंगे, बाकी हम जब अवसर मिलेगा तब हम बाद में विवृति भी सहज है मैं बोल दूंगी ऐसे। तो ओकार, इसका 5 प्रकार के जो ये प्रधान सूत्र तो यही है, ओकार आमंत्रितजः प्रगृह्य। ओकार, ओकार जिस पद के अंत में ओ हो और वो आमंत्रण के अर्थ में या संबोधन के अर्थ में व्यवहार की गई हो, हम उसको उस ओकार को प्रगृह्य संज्ञा कहते हैं। हाँ, ओकार आमंत्रितजः, आमंत्रितात् जायते इति, आमंत्रितात् जायते यः सः आमंत्रितजः ओकारः प्रगृह्य संज्ञकः स्यात्। आमंत्रण करते हुए जिस ओकार को हम प्रयोग करते हैं किस पद के अंत में, तब हम उस ओकार को प्रगृह्य, जैसे विष्णु संबोधन में हे विष्णु, हे विष्णु, हे शिशो, हे भानो, ऐसे जैसे उच्चारण हम करते हैं तो अंत में जो ओकार है वही प्रगृह्य संज्ञा। इंदो, इंदु, इंदु चंद्रमा, तो इंदो है इंदो, इसी ऐसे जब होता है हम उसको प्रगृह्य बोलते हैं। तो यहाँ पे इंदो में ओकार, विष्णु में ओकार प्रगृह्य संज्ञक होते हैं। प्रगृह्य शब्द का अर्थ क्या है? ऐसे प्रगृह्य का अर्थ आपको हम कोश ग्रंथ में देखेंगे तो अवरोध, अवरोध मतलब अवरोध करना चाहिए, यही अर्थ, अवरोधव्य ये अर्थ है प्रगृह्य का। तो प्रगृह्य के साथ वेद में जब उसके बाद में कोई स्वर का यहाँ पे आएगा और संधि का अवसर आएगा, यहाँ पे संधि नहीं होगा। तो ये सूत्र यहाँ पे इस सूत्र इस 68 से लेके 75 तक ये प्रगृह्य का प्रदर्शन किया गया है ये प्रथम पटल में। तो यह एक अधिकार सूत्र है, इसका अधिकार 67 से लेके 57 पंचसप्तति तक है इसका, इस सूत्र का अधिकार। तो यहाँ पे और बाकी थोड़ा थोड़ा उदाहरण हम देख लेंगे। पदम चान्यः, सिर्फ आमंत्रण में ओकार है तो प्रगृह्य होगा, और स्वतंत्र ओकार को ही प्रयोग किया गया है तो वो भी प्रगृह्य होगा। इसलिए च पदम च अन्यः, अन्यः पदम, पदं नाम ओकारः, अन्यः अपि च प्रगृह्य संज्ञकः स्यात्। कुत्र? ओहि वर्तन्ते रथेव चक्रा, ओहि ओ ये ओकार। तो ये एक पदपाठ जब हम इसका करेंगे, हम इस ओकार के बाद मतलब जो प्रगृह्य ओकार है उसके बाद इतिकरण करेंगे, इतिकरण करते हैं तो ओ इति अवच्छेद ही ऐसे पदपाठ होगा। वहाँ पे भी विष्णु इति, तो इंदो इति, इतिकरण प्रगृह्य के बाद होगा, ये ध्यान रखें। तो जिस ओकार के बाद इतिकरण हुआ है हम वो जरूर वो पद आपका प्रगृह्य संज्ञक है। तो ये फिर और एक उदाहरण है, मतलब और एक सूत्र है। तो अपूर्व पदांतगश्च, अपूर्व पदांतगश्च, तो समास में पूर्व पद, समास के पूर्व पद के ध्यान में रहे, उत्तर पद नहीं, पूर्व पद के अंत में जो ओकार नहीं है, समास के, समास में जो विग्रह वाक्य हम करते हैं वो विग्रह वाक्य में पूर्व पद के अंत में ओकार नहीं है तो वो ओकार भी प्रगृह्य संज्ञक है। जैसे जांश्चोनु दाध्रुभिर्भरध्यै, यांग चो संधि है वहाँ पे, यान चो, यहाँ पे भी वही देखिए नौ का हुआ है, लोप हुआ है, यहाँ अनुनासिक जो प्रयोजन यहाँ पे भी है। तो यांच
अयान चो, यहाँ पे जो चो है ये चो इति, जब पदपाठ होगा चो इति ऐसा लिखा जाएगा, तो ये प्रगृह्य संज्ञक है। तो यहाँ पे भी प्रगृह्य संज्ञक एशो, यहाँ पे एशो, ये लौकिक संस्कृत में कदापि कभी भी किसी भी कंडीशन में इस तरह की लिखना नहीं हम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो एशो इति मतलब एशो और उषा उसके बाद ऐसे लौकिक संस्कृत में कभी भी नहीं हो सकता। तो एशो इति यहाँ पे ये प्रगृह्य संज्ञक है। तो यहाँ ये इसका मतलब ये जो चो है, ये जो सो है, ये समास के विग्रह वाक्य में पूर्व पद के अंत का पद नहीं है। समास में होता तो ये नहीं होता। तो इसके बाद और एक कंडीशन है प्रगृह्य का, षष्ठादयश्च द्विवचो अंतभाजस्त्रयो दीर्घाः। तो यहाँ पे षष्ठ स्वरवर्ण से शुरू करते हुए षष्ठादयश्च, षष्ठ को आदि बनाते हुए, त्रयः दीर्घाः, 3 दीर्घ वर्ण। कौन कौन? षष्ठ स्वरवर्ण पहले कौन है? अ आ र ई और दीर्घ ई, वो दीर्घ ई है षष्ठ स्वरवर्ण। तो दीर्घ ई से शुरू करके और उसके बाद 3 दीर्घ वर्ण, 3 दीर्घ स्वरवर्ण है उ एवं और ए। ये जब द्विवचन के अर्थ में मतलब ई उ या ए, जब कोई मंत्र में द्विवचन के अर्थ में प्रयोग होता है तब हम उसको प्रगृह्य जानते हैं। तो क्या है? इंद्र बृहस्पति वयम, इंद्र बृहस्पति द्विवचन है, इसीलिए यहाँ पे ये प्रगृह्य संज्ञक है। ये जो ईकार है ती है, ये ती में ईकार, ये प्रगृह्य संज्ञक है। इंद्र वायु इमे सुता, इंद्र वायु, वायु यु दीर्घ उकार, ये भी स्वरभक्ति है, द्विवचनांत है। द्वे विरूपे चरतः स्वर्थे, द्वे विरूपे, द्वे यहाँ पे जो एकार है, विरूपे का जो एकार है ये स्वरभक्ति है। अब समझ में आया? और एक ही है बस, हम उसके बाद समाप्त करेंगे। साप्तमिकौ च पूर्वो, साप्तमिकौ च पूर्वो, पूर्वो मतलब पूर्व में, पूर्वो मतलब प्रथम जो 2 है उसको पूर्वो कहा गया। पूर्व मतलब प्रथम जो दो लिखा गया है, द्विवचनांत है। तो यहाँ पे मतलब कहाँ पे? जो आगे ऊपर जो 3 दीर्घ वर्णों को कहा गया है, इस 3 दीर्घ वर्णों में पूर्व मतलब पहला जो 2 है, मतलब ई एवं उ, इकार एवं उकार, ये 2 जब सप्तमी अर्थ में प्रयोग होते हैं मंत्र में, तब उसको भी हम प्रगृह्य समझते हैं, तो उसको भी हम प्रगृह्य कहते हैं। ये सूत्र यही कह रहा है। उदाहरण, द्रुतिग्न शुष्कम सरसी शयानम, सरसी शयानम, सरसी यहाँ पे जो दीर्घ ईकार है, ई एवं उ, दीर्घ ई दीर्घ उ होंगे कब? जब सप्तमी के अर्थ को बतलाएंगे तब होंगे। तो क्या है? सरस्याम इति प्राप्ते, सरस्याम होना चाहिए था, नहीं हुआ है, ये छांदस प्रयोग है। इति प्राप्ते छांदसः सप्तमी अर्थ इकारः, तो सप्तमी की समझाने के लिए यह इकार कहा गया है। तो यहाँ पे सरसी ई या ये प्रगृह्य संज्ञक है। ऐसे ही उकार का एक उदाहरण देख लीजिए, और भी 2 है, मैंने नहीं लिखा है। सोमम इंद्र चमूषुतम, यहाँ चमूषुतम चम्वाम होना चाहिए, सप्तमी के अर्थ में होना चाहिए, चम्वाम होना चाहिए, नहीं हुआ है, यहाँ चमू हुआ है, पर यहाँ पे ये प्रगृह्य संज्ञक है। और एक सूत्र लास्ट अंतिम सूत्र प्रगृह्य का, अंतिम सूत्र प्रगृह्य का 6 सूत्र है। तो ये अंतिम सूत्र है, अस्मे जुस्मे त्वे अमी च प्रगृह्याः। अस्मे शब्द, युष्मे शब्द, त्वे शब्द, अमी शब्द, ये 4 शब्द प्रगृह्य संज्ञक होते हैं। कभी एग्जाम में ये भी हो सकता है प्रश्न, अस्मे का संज्ञा विशिष्टा किम संज्ञा विशिष्टम पदम, या जुस्मे या अमी किम संज्ञा विशिष्टम पदम, प्रगृह्य संज्ञा विशिष्टम पदम। तो अमे बा वहतम रईम, सॉरी अस्मे आवहतम रईम, अस्मे आवहतम रईम। तो अस्मे यहाँ पे अस्मे पूरा पद, यहाँ पे तो एक वर्ण, तो यहाँ पूरा पद ही प्रगृह्य संज्ञक है। तो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा जुस्मे में भी यह हमको मार्क करना था। न जुस्मे बाज बंधवः, युस्मे प्रगृह्य पद, त्वे इधूयते हविः, त्वे प्रगृह्य पद, अमी ये पंचोक्षणः, अमी
प्रगृह्य पद संज्ञक पद। और विवृत रहा, विवृत्ति, विवृत्ति हम विवृत्ति में बोल देती हूँ। और जो स्वरित का भेद है वो थोड़ा सर यहीं पे रखेंगे या विवृत्ति बोल दूँ, जो आपकी जो होगा, जो अनुमति है। मैडम आपको देखिए समय दी है तो यदि अभी तो समय हो गया आपका, हो गया 5 मिनट भी एक्स्ट्रा हुआ है। हाँ, हाँ। तो ये कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट लगेगा? हाँ, 5 मिनट लगेगा तो बोल दीजिए, विवृत्ति 5 नहीं तो मिनट। नेक्स्ट क्लास में आपका जितना बाकी है हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे। विवृत्ति मैंने लिखा नहीं है, ऐसे मैं विवृत्ति की थोड़ी सी सूचना देके रख देती हूँ, बाद में विवृत्ति और वो जो नेक्स्ट क्लास में मैडम को डिस्कशन करेंगे। हाँ, विवृत्ति का पूरा विवृत्ति से रख दीजिए। विवृत्ति इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, जी सर, विवृत्ति भी इम्पोर्टेंट है, उसका 3 भेद है, उसको बताना पड़ेगा एग्जाम्पल के साथ। सर आपका म्यूट हो गया है। अभी भी हमारा कुछ चेंज रह गया है इसमें, जो कि आगे में हम उसको ले लेंगे। जी जी सर, जी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। नेक्स्ट क्लास में छंद का परिचय जब देंगे उस समय में आ रहा हूँ, आप थोड़ा इसको भी बाकी जो रह गया जी जी इसको दे देना इसको। जी जी स्वरित, स्वरित का भेद भेद जी तैयारी रखते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मूल्यवान व्याख्यान के लिए। आपने इतने मूल्यवान व्याख्यान प्रदान किए और इससे बच्चे के लिए बहुत ये फायदेमंद होगा, बहुत जानकारी बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऋग्वेद प्रातिशाख्य से कम 1-2 प्रश्न आते ही रहते हैं हरदम अभी तक। जी जी किसी भी नेट एग्जाम में नहीं है कि जो ऋग्वेद प्रातिशाख्य से प्रश्न नहीं आया जी। ये सबसे बड़ा चीज है कि जो बच्चे ठीक से ये क्लास किए होंगे तो उनको तो जरूर 1-2 मार्क तो मिल ही जाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि इतने से जो सूत्र है 10-11 इसमें सूत्र रखे हैं, इसी 11 सूत्र में से ही पूछते हैं, बाकी अदर कोई सूत्र को टच नहीं करते। तो इसी को ध्यान से पढ़ना है। और मैडम ने जो अभी पीपीटी जो दिए है उनको हम आपको शेयर भी कर देंगे। और सबसे बड़ा चीज है कि आप लोग ठीक से जोड़ो और ठीक समय का प्रावधान रखो, ठीक समय में से जोड़ो और ठीक समय से जाओ। बीच बीच में आते रहते हो और जाते रहते हो, ये बहुत तकलीफ करते हो, और बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करना है। और कल नेक्स्ट क्लास जो है कल मॉर्निंग में है, सुबह 9:30 बजे, सुबह 9:30 से 10:30 कल क्लास है सुबह, और सबको जुड़ना है।